करंट अफेयर्स 2020 दोस्तों 17 तारीख से 23 तारीख तक यानी कि आज तक है ना। 17 तारीख से 23 तक के अगस्त के महीने में 17 से 23 अगस्त तक करंट अफेयर्स के जो टॉप क्वेश्चंस हैं उन टॉप क्वेश्चनों में से हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमने इस वीडियो में भी यही बताया है, भारत में या इंडिया में जो अभी हाल ही में जो बदलाव हुए हैं तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है ना। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र संदीप एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल संदीप भोरसे में। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्पोर्ट आईवियर ब्रांड या ओकली भी बोल सकते हैं अपना, ओकली ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। किसको? रोहित शर्मा को। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर कौन सा है ना? भारत में सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? स्वच्छ सर्वेक्षण यानी कि सर्वे के द्वारा 2020 में जो सर्वे हुआ स्वच्छता के नाम पर, तो उसमें से सबसे साफ शहर कौन सा है, स्वच्छ कौन सा है? तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है हमारे भारत देश में, है ना। अगला सवाल है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? इसका आंसर है इंग्लैंड की महिला ने, है ना। अगला सवाल है, सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन कौन सी है? जो सबसे तेज चार्ज हो सकती है ना, तो सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन कौन सी है? इसका आंसर है टेस्ला जो है सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है। अगला सवाल है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आइका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? इसका आंसर है बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन से उन्होंने संन्यास ले लिया। छठा सवाल है, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स इक्वी और टेंसेंट पर बैन लगा दिया, है ना। तो इसका आंसर है ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा देते हुए चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगा दी है। सातवां सवाल है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का
फैसला किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। अगला सवाल है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? गूगल कंपनी जो है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका जवाब है कोरमो जॉब ऐप। कौन सा? कोरमो जॉब ऐप। हमारा अगला सवाल है, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप साइट्स खरीदे हैं? जो ड्रीम 11 जो एक एप्लीकेशन आता है जिसमें हम लाइव मैच खेल सकते हैं, लगा सकते हैं, जुआ टाइप का है थोड़ा, है ना। तो उसने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 के IPL सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप साइट्स खरीदे हैं? तो इसका आंसर है 222 करोड़ रुपए। कितना? 222 करोड़ में। 10वां सवाल है, वह IIT संस्थान जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? कौन सा है भैया? तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। किसने? खड़गपुर ने। 11वां सवाल है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं? तो इसका आंसर है 1.90 करोड़ लोग, 1.9 करोड़ लोग, है ना। अगला सवाल है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर है प्रशांत जोशी। हमारा 13वां सवाल है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते का हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है इजराइल। कौन सा? इजराइल। 14वां सवाल है हमारा, भारत अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत अक्षय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय दिवस मनाया जाता है। 15वां सवाल है, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए देने की मदद देगी हॉकी इंडिया? तो इसका आंसर है 10,000 रुपये की। कितनी मदद मिलेगी? 10,000 रुपये की। 16वां सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, है ना। 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान मिला है? इसका आंसर है दिल्ली को पहला स्थान मिला है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई? हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे हुए एक कछुए की खोज हुई है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, इस पर ज़रूर ध्यान देना। तो इसका आंसर है नेपाल में सुनहरे खोल के कछुए जन्म गए हैं ना। अगला सवाल है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? इनका आंसर है दूसरे स्थान पर। सवाल नंबर 19, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर है माली।
सवाल नंबर 20, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देकर अब कब तक कर दिया गया है? इसका आंसर है 31 अक्टूबर 2020। अगला सवाल है, वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा, वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 10%। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया? इसका आंसर है गुजरात। अगला सवाल है, विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस या फिर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश को सहायता कर रहा है? तो इसका आंसर है नेपाल को सहायता कर रहा है। अगला सवाल है, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम है? निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका क्या नाम है? तो इसका आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया। सवाल नंबर 28, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है 7500 करोड़, 7500 करोड़ रुपए। सवाल नंबर 30, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, तो इसका आंसर है GP गर्ग ने। अगला सवाल है, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर है निशिकांत कामत। अगला सवाल है, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया? इसका आंसर है VSK कौमुदी। अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? इसका आंसर है 3 मिलियन पाउंड। अगला सवाल है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सत्यपाल मलिक। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? इसका आंसर है मणिपुर। अगला सवाल है हमारा,
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गोवा। इसका गोवा का। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में निधन हुआ है जो कि 90 वर्ष के थे? इसका आंसर है पंडित जसराज। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका आंसर है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। अगला सवाल है, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? इसका आंसर राकेश अस्थाना को। अगला सवाल है, वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 मिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? इसका आंसर है चीन। इसने चीन ने। अगला सवाल है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है हरभजन सिंह। अगला सवाल है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण योजना अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो इसका आंसर है 6। अगला सवाल है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? इसका आंसर सुशांत सिंह राजपूत को। सवाल नंबर 44 है, हाल ही में किस देश ने मालदीव के आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर है भारत ने। हमारा अगला सवाल है, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है अमेरिका। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? इसका है आंसर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। अगला सवाल है, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो इसका आंसर है चेतन चौहान जी यूपी के क्रिकेटर थे पहले, है ना। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? इसका आंसर है 3। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरान ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है सखी ऐप। सवाल नंबर 50वां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? इसका आंसर है 100%। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में जो भारत में बदलाव हुए हैं वहाँ से लिए गए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है,
तभी आप इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आप यदि वीडियो को अगर और भी ऐसी नई वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के आप धन्यवाद।